परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोमवार को जो हुआ उससे हर कोई हैरान है। सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना की राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है। जहां हर किसी को इस घटना के बाद धक्का लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राजेश किशोर को किसी तरह का कोई इस पर पछतावा नहीं है। उसने कहा कि वह भगवान विष्णु की बगैर सिर वाली मूर्ति के केस में सुनवाई के दौरान सीजीआई की तरफ से की गई बातों से नाराज था। 72 साल के वकील ने आगे कहा कि फैसले के बाद मैं सो नहीं पाया। भगवान मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे अपमान के बाद नींद कैसे आ सकती है। वकील राजेश किशोर ने बताया कि वह शुक्रवार को सीजीआई की तरफ से मॉरिशस में की गई टिप्पणियों से भी नाराज थे। तब सीजीआई ने दरअसल कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून से चलती है, बुलडोजर के राज से नहीं। किशोर साल 2011 से एसोसिएशन का अस्थायी सदस्य है, लेकिन बामुश्किल ही किसी केस में पेश हुआ है। स्थायी सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को लगातार 2 सालों तक 20 मामलों में पेश होना जरूरी है। किशोर ने कभी यह शर्तें पूरी नहीं की। वही घटना के बाद दुबे ने किशोर से मुलाकात भी की थी। उन्होंने बताया कि वकील को कोई इस मामले पर दुख नहीं है। दुबे ने बताया कि उसका कहना है कि वह सही है और माफी मांगने से इनकार उसने कर दिया। किशोर के परिवार ने मामले पर टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने नाराजगी और शर्मिंदगी जाहिर की है। इस घटना के बाद वकील को अब निलंबित भी कर दिया गया है और वो सुप्रीम कोर्ट में कभी पैर नहीं रख सकता है। ये खबरें भी सामने आई है। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, मेरा मैटर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बात है कि मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा।
कल की तैयारी मेरी थी ये कि मैं 2 दिन, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से ख़राब है जिसका अब मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ उस समय, जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहाँ पर मुझे डीसीपी और एसीपी के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा।